अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी कौम वो बदकिस्मत कौम है कि जिसको बिजली के बिल के नाम पर हर महीने भत्ते की पर्ची मौसूल होती है और उसके अंदर जितनी भी डिमांड की जाती हैं उनको हर सूरत पूरा करना पड़ता है। अगर अवाम ऐसा नहीं करेगी तो उनका वो मीटर जिसका वो किराया देते हैं उसको भी उतार लिया जाएगा और इसके साथ साथ बहुत सारी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ेगा। ये कुछ हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर। और बिजली का जो बिल है इसके अंदर जितने भी टैक्सेस आवाम पर आयद किए जाते हैं ये एक तरह की बदमाशी समझ लें आप कि अगर ये टैक्स अगर आवाम नहीं देती या बिजली का बिल पे नहीं करती तो इस पर मीटर उतारा जाता है और दीगर जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं और गरीब बंदा रियासत के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे टैक्सेस हैं लेकिन कुछ चीज़ों की हम यहाँ पर बात करते हैं जिसका कम से कम आवाम को इतना तो पता होना चाहिए कि हम जो टैक्स देते हैं, जो पैसा हमसे हर महीने ज़बरदस्ती ले लिया जाता है, ये जाता कहाँ है और ये हमने कब तक देना है। जिस तरह से सबसे बड़ा जो इसके अंदर होता है बड़ी जो गड़बड़ होती है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सबसे बड़ा धोखा आवाम के साथ होता है, उसकी लास्ट में बात करते हैं। इसके अलावा एफसी सरचार्ज के नाम पर जो टैक्स काटा जाता है, जिस तरह से पावर सेक्टर के कर्ज़ों और वाजबात की अदायगी की मद में ये रकम जाती है, कहाँ ये जाता है, लेकिन आज तक आवाम को नहीं पता कि ये इस मद में जितने भी हमने इससे पहले पैसे दे दिए हैं, जितनी हमसे रकम बटोरी जा चुकी है, तो अब मज़ीद हमने कितनी देनी है, ये जो कर्ज था ये कितना वसूल हो चुका है और कितना बकाया है, कब तक हमने ये देना है। हक तो ये था कि अगर रियासत पाकिस्तान इस तरह के टैक्सेस आवाम पर आयद करती है तो चाहिए था कि तमाम तर डिटेल जो है वो साथ में बिल के साथ इस पर आ जाती कि ये टैक्स जो है इस मद में हमने लिया था और अभी इस मद में इतने साल या इतने महीने मज़ीद आपने पे करना है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी इतनी अदायगी आपने कर दी है, इतनी ये बकाया है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आवाम के सामने नहीं लाई जाती, बस बदमाशी के तौर पर ये टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। इसके अलावा नीलम जलम के नाम पर भी तकरीबन 13 साल तक मुसलसल पाकिस्तान के अवाम को लूटा जाता रहा और ये टैक्स जो है वो लिया जाता रहा। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट था, वो चलता रहा, लेकिन 2018 में जब वो मुकम्मल हुआ तो उसके बाद भी 1.5-2 साल तक नीलम जैलम के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान अवाम के से बिलों के अंदर ये डालकर ये टैक्स वसूल करती रही, जो कि 15 अरब रुपए तकरीबन उस वक्त की खबरों के मुताबिक बनते हैं, जो कि एक्स्ट्रा लिए थे, जिनके बारे में कहा था कि ये दोबारा से अवाम को वापस किए जाएंगे। और ये वो 15 अरब रुपए थे, ना तो ये वापस हो गए थे और ना ही नीलम जैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी को ये रकम गई थी। तो इस तरह होता है, यहाँ पर जो पैसा जमा होता है टैक्सेस की मद में, उसके साथ ये कुछ होता है। इसके अलावा जो है जीएसटी टैक्स, जो कि जनरल सेल्स टैक्स के नाम पर आवाम से लिया जाता है, ये भी बहुत बड़ी रकम जो है बनती है। ये मिलियन में नहीं बल्कि ट्रिलियन में जाता है ये फिगर। और इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि वो लोग जो कि बिल की अदायगी नहीं करते, बिजली को चोरी करते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को और महकमा को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा वो लोग जो कि बिजली का बिल पे करते हैं तो उन पर ही ये टैक्स भी आयद कर दिया जाए, यानी जितने जो चोरी करने वालों की वजह से खसारा होता है वो रकम भी वो लोग जो कि बिल अदा करते हैं तो उन पर डाल दी जाए, वो इसको भी अदा करें। तो ये एक तरह तो अगर देखा जाए तो रियासत की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि आपकी नाक के नीचे लोग अगर बिजली चोरी करते हैं तो यहाँ पर आप रियासत की रेट को, ये चैलेंज है, आपकी रियासत मतलब नाकाम हो चुकी है कि वो अपनी रेट को कायम नहीं रख सकती, अपनी रेट को बरकरार नहीं रख सकती और लोग यहाँ पर चोरी करते हैं। असल में होता क्या है कि मेरे जैसा आप जैसा बंदा जो है वो बिजली चोरी नहीं कर सकता। और असल जो चोर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, राजा परवेज़ अशरफ जैसे, जो कि आपका साबिक वज़ीर-ए-आज़म था, और इसके साथ साथ हिना रबानी खान, जिन पर अदालतों के अंदर बिजली चोरी के केसेस भी चलते रहे, और इस तरह के बहुत बड़े लोग हैं जिनके कारखाने मिलें वगैरह चल रही हैं, वो लोग ये चोरी करते हैं बिजली और उसकी जो अदायगी है वो हम गरीब लोग जो हैं अपने खून पसीने की कमाई से अदा करते हैं। तो ये था असल इनका मामला, जो कि बड़े बड़े लोग, जिस तरह वैसे भी बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं जो कि आवाम के खून पसीने के टैक्स से इन लोगों को दी जाती हैं, और इसके अंदर इनकी जो बिजली की चोरी का जो मामला था उसको भी यहाँ पर इसी तरह से एडजस्टमेंट कर लिया गया। और 2004 में आवाम पर टीवी टैक्स के नाम पर भी एक टैक्स आयद किया गया था, जो कि अभी तक चल रहा है। और उसका उस वक्त जो बुनियादी मकसद बताया गया था कि आवाम को लाइसेंस की मद में सहूलियात दी जाएंगी
और इसलिए ये जो है बिजली के बिलों में ये टीवी टैक्स आयद किया जा रहा है। लेकिन वो आज तक बरकरार है और आज तक उसके बारे में ये कुछ नहीं कहा जाता। वो दौर क्या था और आज का दौर क्या है। आज तो हर बंदे के मोबाइल फ़ोन के अंदर टीवी है और आज के दौर में इस तरह ये वाला जो टैक्स लेना है इसके अखलाकी तौर पर कोई इसकी अहमियत कोई जवाज़ नहीं बनता। इसके साथ साथ ये जो टीवी हो गया, अच्छा अभी जो रेडियो के बारे में भी ये वज़ीर ख़ज़ाना ने इंडिया दे दिया है कि रेडियो की फ़ीस भी जो है वो बिजली के बिलों में ऐड करके अवाम पर डाली जाएगी और उसकी फ़ीस भी देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आमदन का बहुत अच्छा ज़रिया बन सकता है, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ज़राए हैं जो मालकान हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का कौमी इदारा कोई भी हो तो वो हमेशा खसारे में जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सिफारशी होते हैं, मेरिट पर वो नहीं जाते, वो अनपढ़ होते हैं, उनकी काबिलियत तालीम उनकी नहीं होती, वो सिफारिश पे जाते हैं, रिश्वत पे जाते हैं। उसके बाद जो उनकी कारकर्दगी होती है वो ज़ीरो होती है और वहाँ पर ऊपर जो बैठे अफसरान होते हैं, वज़रा हों या फिर उनसे नीचे अफसरान हों, वहाँ पर एक बड़े लेवल पे करप्शन भी होती है। फिर जब इदारों में इस तरह से होगा तो फिर जो है वो तमाम तर इदारे जो हैं वो खसारे में ही जाएंगे। आप देख लें PIA की हालत, आप देखें लें रेलवे की हालत, आप बापडा को देख लें, तो ये सूरत हाल जो है इस मुल्क के अंदर मसलसल चलती जा रही है। आप टेलीविज़न और रेडियो को जो है प्रॉपर ऐसे लोगों के हवाले करें जो कि इस काबिल हों और उस फील्ड के लोग हों, फिर आप देखें कि यही इदारे जो हैं वो कमाई का ज़रिया बनेंगे और वो कमा कर अवाम पर लगाएंगे। फिर आपको उस मद में जो है उन लोगों की, उस इदारे की लोगों की तनख्वाहें देने के लिए आपको अवाम को नहीं लूटना पड़ेगा, बल्कि अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम को देने के लिए वो इदारे आपको निकाल के देंगे, वो फिर रेडियो पाकिस्तान हो या फिर वो टेलीविज़न हो। अब आ जाते हैं ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत बड़ा धोखा होता है अवाम के साथ। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली है वो पानी से भी पैदा होती है, कोयले से भी पैदा होती है और इस पर जो है वो जो ऑयल वगैरह लगता है। इसके अलावा शमसी तवानाई जो कि सूरज की किरणों से बनती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं इसको कहते हैं फ्यूल। अब जिन ज़राए से बनती है, अगर बाज़ बिजली जो है वो तेल से बनती है और तेल से जो बनेगी तो हमारे पास तेल थोड़ा ही निकलता है यहाँ से, हम तेल जो है बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और वो हमें पड़ता है महंगा। अब जब वो हमें महंगा पड़ेगा तो फिर हमें बिजली भी महंगी पड़ेगी और फिर जो ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के बिलों में हमें जो टीका लगाया जाता है, ये टीका भी हमें महंगा लगेगा। अगर यही बिजली तेल बिजली होगी, पानी से पैदा की गई होगी, तो हमारे पास काफ़ी सारे दरिया हैं, उनसे जो हम बिजली बनाते हैं वो सस्ती मिलती है हमें। तो अगर उसके अंदर ये वो बिजली हमें मिलेगी तो फ्यूल एडजस्टमेंट पर जो लगने वाला टीका है वो भी हमें कम मिकदार में लगेगा। इसी तरह शमसी तवानाई से अगर कोई बिजली पैदा होती है तो वो सबसे सस्ती पड़ती है, तो उस पे जो टीका लगेगा आवाम को वो उससे भी कम लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि पिछले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ का पिछला दौरे हुकूमत था 2013 से 18 तक, उसके अंदर कुछ जो बिजली के नए जो कारखाने लगाए गए थे वो कोयले के लगाए गए थे और उस पर जो है तेल और कोयला ये चीज़ें दोनों जो हैं वो इम्पोर्ट की गई थी और उस पर जो उस वक्त अखराजात आए थे उसमें कमीशन लिया गया था। और असल मसला ये होता है कि ये जो भी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से इनके अपने जो ज़राए होते हैं लाने वाले, फिर उसके अंदर जो इनका अपना कमीशन होता है, फिर आगे जिनको फ़रोख्त करते हैं, ये एक लंबे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब इनकी जो है कमीशन की वजह से होते हैं। और एक तरफ पहले ये चीज़ों को लाने का कमीशन ले लेते हैं, उसके बाद जो वो टीका है वो तमाम पर आवाम को लगा दिया जाता है। एक होटल पर आप जाएँ, आजकल नॉर्मल जो चाय का कप है वो 50 से 60 रुपये है, किसी जगह 70 होगा और वो होटल वाला जो है वो आपको बिल ला कर देता है एक चाय, वहाँ पर 70 रुपये लिखा हो, के अलावा नीचे जो है वो चीनी के लिख दे, नीचे जो है वो पत्ती के लिख दे, नीचे दूध के लिख दे, तो वो कितने आपको 300 की चाय पड़ जाएगी। तो आप उस पर एतराज़ तो करेंगे कि भाई चाय जो मिलती है मार्केट में वो तो टोटल 60 से 70 रुपये की है, 50 रुपये की है और आप जो हैं वो 300 की हमें चाय फ़रोख्त कर रहे हैं। तो वो कहेगा भाई कि ये पैसे आपको अदा करने होंगे क्योंकि इस चाय को बनाने के लिए ये फ्यूल और ये इस पर जो है वो ख़र्चा हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान की आवाम के साथ भी ये खिलवाड़ किया जा रहा है। जी आप 300 की आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर 700 का आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है
वो ऐड हो जाता है। इसके अलावा जो है आप दीगर टैक्सेस जो हैं वो अदा करते हैं। तो टोटली जो है ना इसके अंदर इसको आप भत्ते की पर्ची ही समझ लें। और हुक्मरानों को भी चाहिए कि आप होश के रासन लें कि कितने अरसे से ये अवाम जो है मुसलसल जो है वो लुटे जा रही है। अपने खून पसीने की कमाई जो है वो आपको दे रही है, और आप उसको ये भी नहीं बताते कि ये जो टैक्स की मद में ये पैसा जाता है, ये जाता कहाँ है। एक तो अगर पैसा जमा होना तो फिर उसकी तमाम तर रसीदें, तमाम तर डिटेल अवाम के सामने कम से कम होनी चाहिए कि अवाम ने जो अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स पे किया है, ये फ़लाँ जगह पे लगा है, इतनी रकम इसकी बकाया है, इतनी रकम जो है वो फ़लाँ मनसूबे पे लगेगी, तो फिर तो बात बनती है।